जैसा कि आपने देखा होगा हमारा फिश टैंक क्लीन नहीं है एंड मेंटेन नहीं है और आज हमारे फिश टैंक की सर्विस होगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। थोड़ी देर में जैसे ही भैया आते हैं फिश टैंक की सर्विस करने वाले फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। तो गाइस आज में ब्रूनो भी कुछ कह रहा है। ब्रूनो कह रहा है मेरी सर्विस भी करा दो क्योंकि हमने इसे 15 दिन से मिलाया ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब भैया टैंक की सर्विस करने आएंगे तो हम आज आपको सारे स्टेप्स दिखाएंगे कि भैया फिश टैंक की सर्विस कैसे करते हैं। चलो No talk, just go. Black suits on the roof. Full speed overload. Cold as control. Go trim dog down. King seat full throne. Every move. कीवी नमक लेके आ जाओ। नमक क्यों चाहिए होता है? ये जो शीशे पे जम्स लगा हुआ होता है ना, इसको क्लियर करने के लिए। ओके भैया लेके आते हैं। तो संदीप भाई एक बात बताओ, जब तक कीवी नमक ला रही है तो नमक की ज़रूरी क्यों होता है? सोप से, सर्फ से या फिर नॉर्मल किसी चीज़ से भी साफ़ कर सकते हैं? एक्चुअली सर ये होता है कि हमारे जो शीशे पे होता है ना, सिर्फ नमक से साफ, केमिकल वगैरह यूज करेंगे तो उससे मछलियाँ मर सकती हैं, क्योंकि उसमें केमिकल जितना भी यूज करो आपको वो झाग रह ही जाता है। इससे मछलियों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी किसी भी तरह का केमिकल यूज करेंगे तो मछलियों के लिए वो नुकसानदायक है, और नमक जो है वो अच्छा रहता है एक्वेरियम के लिए। ठीक है, तो बस अभी कीवी नमक लेके आ रही है तो आपको देते हैं। लो भैया नमक। आपको मेरे साथ में वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। उनको तरफ करा देना। तो संदीप, इस टैंक की मछलियाँ कहाँ गई? ये सर इस बाल्टी में, अच्छा, तो इस टैंक की मछलियाँ निकाल के आपने, इसमें बाल्टी में रख दी। अभी हमें इसमें ऑक्सीजन लगाएंगे। ओके, तो इसमें हमने बाल्टी में निकाल दी और इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे। जब तक सर्विस होगी टैंक की तब तक वो इसी बाल्टी में रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब ये जो पंप है, ऐसे जो फिल्टर है जो ऑक्सीजन जनरेट करता है और पानी को भी फिल्टर करता है टेम्परेरीली। भैया ये क्या कर रहे हो? ये फिल्टर है। अब हम इसको इस बाल्टी में लगा देंगे, जिससे मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको ऑक्सीजन मिलती है। देखो फ्रेंड्स, ये चल गया। जो ये बबल्स बन रहे हैं ये ऑक्सीजन को बर्स्ट करते हैं ऊपर हवा में, जिससे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जनरेट होती है। अब इन मछलियों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी जब तक फिश टैंक की सर्विस होती रहेगी, तब तक ये इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन लेने में। सामान जा रहा है
फ्रेंड्स अब ये सैंड जो क्लीन होके आई है ये वापस इस टैंक में डाली जा रही है, जो कि इस टैंक का बेस होती है। पर ये सैंड डलती क्यों है, ये हम संदीप भाई से पूछते। संदीप भाई, ये सैंड क्यों डाली जाती है इसमें, या किसी तरह के स्टोन डालते हैं कई लोग, क्यों डालते हैं? वो एक्चुअली सर ये होता है कि जो फिश वगैरह टेस्ट करती है तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। ओके, और कुछ जो ऊपर होता है वो फिल्टर के जरिए स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जो फिश जो है जो अपना क्या कहते हैं पॉटी करती हैं, या जो भी चीज़ किसी भी तरह का खाना होता है वो बच जाता है, तो वो अमोनिया पैदा करता है ना, अमोनिया पैदा करता है, वो फिश के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो इस सैंड में जो है फंस जाता है और फिल्टर के थ्रू अपना बाहर निकल जाता है, तो जिससे कि मछलियाँ सेफ रहती हैं। सही समझाऊँ मैं? बढ़िया। तो देखो फ्रेंड्स, अब इसमें जो इसके टॉयज थे, जो भी इसकी जितने भी चीज़ें थी, वो वापस से इसमें वॉश होने के बाद लग रही हैं। तो ये चिकलेट फिश होती हैं या किस कैटेगरी में आती हैं? हार्ड फिश में आती हैं। तो कितनी तरह की वैसे कैटेगरी होती है? चिकलेट 32 तरह की होती है। और वैसे जैसे हार्ड है, ऐसी और क्या कैटेगरी है? नहीं, हार्ड फिश में नहीं, जैसे हार्ड होती हैं तो सॉफ्ट भी होती हैं, सेमी हार्ड होती हैं। ओके, तो ये सब एक साथ रख सकते हैं? सबके अलग अलग रखना पड़ता है। ओके, तो गाइस आपने देखा कि हार्ड, सेमी हार्ड एंड सॉफ्ट फिशेस होती हैं जो कि एक साथ नहीं रखते, और जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि हार्ड मतलब थोड़ी सी एग्रेसिव फिश, सेमी हार्ड मतलब थोड़ी कम एग्रेसिव, और सॉफ्ट मतलब बिल्कुल फ्रेंडली फिश। तो अगर हम सॉफ्ट को हार्ड के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं करेगी, हार्ड सॉफ्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा सेटअप बन चुका है, अब बारी है इसमें पानी भरने की। पानी भरना स्टार्ट हो चुका है। सनी भाई, ये जो आपने जिस तरीके से मक्के के अंदर फाइन रखा है, इसका कोई रीजन डायरेक्ट नहीं भर सकते? अच्छा, ये जो सैंड है सब दोबारा से जो आपने जो बिल्कुल प्रॉपर सेटअप बनाया है, ये बिगड़ सकता है, और इससे क्या है कि पानी धीरे धीरे जा रहा है, स्लो जाएगा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर। तो फ्रेंड देखो, पानी ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, थोड़ा सा और इसे भरना है, जो ब्लैक टेप लगी हुई है वहाँ तक। क्या बोला भाई आपने? इसमें थोड़ा सा पुराना पानी ऐड करना। उसका रीज़न? ओके, पुराना पानी ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर उसके पुराने जो है मिनरल्स वगैरह भी थोड़े होते हैं जो कि फिश को कंफर्टेबल बनाते हैं। काम करते करते संदीप भाई को प्यास लग गई है। अरे ये क्या, गर्मियों में हीटर? संदीप भाई, गर्मियाँ चल रही हैं, ये आपने हीटर क्यों लगा दिया पानी में? हीटर इसलिए लगा है क्योंकि आपके रूम में एसी लगा हुआ है। ओके, तो इसी वजह से पानी बिल्कुल चिल्ड हो गया है, और बोरिंग का पानी हमने डाला है जमीन का, तो हाँ। वैसे ही ऑलरेडी ठंडा होता वो ठंडा है और एसी वजह से और ठंडा हो जाएगा, है, इसलिए तो ज़्यादा ठंडा पानी क्या मछलियाँ उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी? क्योंकि इसमें तो चिकलेट डालनी है, तो चिकलेट के किस पानी में रहती है? चिकन बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा था हमारा, अच्छा, उसी तरीके का चाहिए। तो उसे रूम टेम्परेचर पे पानी चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल पानी हो, थोड़ा सा वार्म हो,
मतलब ज़्यादा ठंडा होगा, चिल्ड होगा तो ज़्यादा ठंडा नहीं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो उसी में रहेंगी वो। तो आप उस पानी को उस लेवल पे लाने के लिए आपने ये हीटर लगा दिया। तो जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आप इस हीटर को हटा देंगे और उसके बाद फिर इस टैंक के अंदर वो मछलियाँ डाल देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली बात है संदीप भाई, थैंक यू। जो हमारे व्यूवर्स है वो देखेंगे, उन्हें थोड़ा इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब नंबर है फिशेस का टैंक में डालने के लिए। वैसे इनको हाय गाइस, आई एम नायराज डैड। अब तक आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे, जो मैंने आप लोगों को बताया कि संदीप भाई कैसे सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टैंक में, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, किसका ध्यान रखना है। तो अब टैंक की सर्विस हो गई है। पहले मैं आपको आफ्टर सर्विस दिखाता हूँ कि टैंक कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊँगा। फिर मिलेंगे हम संदीप भाई से, वो आपको आज एक बहुत अच्छी टिप देंगे जो लोग टैंक रखते हैं या टैंक रखने की सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको उनका नंबर एंड डिटेल्स दूंगा, ताकि अगर आप कहीं भी रहते हो, रोहिणी में स्पेशली या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके पास आएंगे और स्पेशल डिस्काउंट पे आपकी फिश टैंक की सर्विस करेंगे। तो मैं अब आपको टैंक दिखाता हूँ। देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्लीन है। लाइटिंग देखिए, ब्यूटीफुल। चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ संदीप भाई से। तो संदीप भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिश टैंक की सर्विस कर रहे हैं। तो आपको पहले तो आप ये बताइए, हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि आज आप हमारे व्यूवर्स को, नायराज वर्ल्ड यानी नायरा के व्यूवर्स को, कोई एक ऐसी टिप देना चाहेंगे जिसमें जो कि इनके काम आए। तो हाँ संदीप भाई, क्या टिप देना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा आपके व्यूवर्स से कि नहीं, जो कभी भी वो नया टैंक देखते हैं तो खासकर उसके टेम्परेचर और एयर पंप फिल्टर वगैरह खास कर ध्यान रखें, और फिश फूड टाइम टू टाइम और मिनिमम दे दिया करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम। ठीक है। तो आपने 3 बातें बोली हैं कि एक तो फिश टैंक के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ऑक्सीजन। दूसरा वाटर टेम्परेचर, और तीसरा खाना जो है लिमिट में देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाने से क्या होता है, अगर ज़्यादा खाना दे दे तो ज़्यादा खाने से मछली को ओवर फीडिंग हो जाती है, वो फिश यहाँ पे साइड में बैठ जाएंगी, तो उनको थोड़ा हिलने डुलने में तो अनकंफर्टेबल होती है। तो क्या इससे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है फिश को, वो मतलब मर भी सकती है? ओके, मतलब ओवर फीडिंग इज ऑल्सो बैड। ठीक है संदीप भाई, थैंक यू सो मच। आप हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ अपना जो है फ़ोन नंबर बता दीजिए, अगर आपको कल को उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको कॉल कर लें। मेरा नंबर है 9311680713। देखिए, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और अगर फिर भी किसी को अगर नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नाम, इनका नंबर। और स्पेशली ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर सर्विस करते हैं, वैसे कहीं भी चले जाते हैं, पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इनका मेन हब है। थैंक यू संदीप भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन्हें ज़रूरत होगी वो आपको जरूर कॉल करेंगे। आइए फ्रेंड, मैं आपको नायरा से मिलवाता हूँ। हाय नायरा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले व्लॉग में